नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आज हम बात करेंगे बिग बॉस 16 के विनर MC स्टैन के बारे में। MC स्टैन खुद को बस्ती का हस्ती कहते हैं, यानी ये एक बस्ती में से उभर कर सामने आया है और बहुत छोटी उम्र में बहुत पैसा और शोहरत कमाई है। वो बिग बॉस 16 में आया और विनर भी रहा। बिग बॉस 16 के फाइनल में आखिरी मोमेंट तक किसी को मालूम नहीं था कि MC स्टैन विनर बनेगा, लेकिन एंड वक्त पर उसे विनर बना दिया गया। बिग बॉस में आने से पहले MC स्टैन का कोई इतना बड़ा फैन फॉलोइंग नहीं था। ज्यादातर लोगों ने बिग बॉस में पहली बार उसका नाम सुना और उसको देखा। वो इतना फेमस नहीं था, तो उसे बिग बॉस में क्यों लाया गया? बिग बॉस में वो ज्यादातर निष्क्रिय रहने के बावजूद उसे क्यों विनर बनाया गया? ये आज यही सब जानने की कोशिश करते हैं। MC स्टैन का रियल नेम है अल्ताफ तड़वी या अल्ताफ शेख। वो पूना के एक मुस्लिम परिवार से है। MC स्टैन का खुद का कहना है कि वो पूना की बस्ती में रहता था। वो बहुत गरीबी में रहा। वो स्कूल में था तब से ही उसे गाने का बहुत शौक था और शुरुआत के दिनों में वो कव्वाली गाया करता था। बस्ती में रहने की वजह से वो थोड़ा सा टपोरी टाइप का था। बाद में उसने रैप गाना शुरू किया और धीरे धीरे YouTube के जरिए लोगों में जाने जाना लगा। अल्ताफ शेख ने उसका नाम MC स्टैन रखा। उसका खुद का कहना है कि MC का मतलब माइंड कंट्रोलर और स्टैन शब्द के शुरुआत के दो शब्द ST का मतलब है शैतान और AN का मतलब है एंजल, यानी शैतान और एंजल को मिलाकर स्टैन बनाया गया, यानी गुड एंड इविल, अच्छाई और बुराई। सुनिए MC स्टैन क्या कहता है। बट शैतान और इसके बीच में नहीं क्या जंग होती ना, तो उसको स्टैन बोलते, एक चीज़ है, वॉर को स्टैन बोलते। तो अम्मा मैं दोनों के बीच में अटक गए है कि शैतान बनू क्या नहीं क्या अच्छा इंसान बनू। वो ट्रिप मेरी चालू है दिमाग में अभी। नाम स्टैन कैसे पड़ा तेरा? MC स्टैन। स्टैन ऐसा मतलब सर अभी बोलने गए तो हाफ शैतान का है, हाफ इंसान का है। अच्छा। स्टैन मतलब तो ऐसे दो कैरेक्टर है, नेगेटिव पॉजिटिव, उनको लेके बनाया सर मैं। और मेरा असली नाम है अल्ताफ MC स्टैन। वो खुद अच्छाई और बुराई की रिप्रेजेंट करने वाला है। गुड और एविल वो खुद ही है। अभी तक तो आप जान गए होंगे कि ये इल्यूमिनाटी वाली तालीम है और सच में कहूँ तो MC का मतलब है माइंड कंट्रोलर, यानी ये खुद गुड और इविल बनकर लोगों के माइंड कंट्रोल करने वाला है। इसकी एक पहले एल्बम आई थी जिसका नाम था इंसान। इस एल्बम के पोस्टर को आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छाई और बुराई को शो करने वाला पोस्टर है। इसमें आप देखें तो MC स्टैन को पंख लगे हुए हैं, जो कि एक व्हाइट है वो एंजल का है और दूसरा लाल है जो शैतान का है। उसकी एक साइड जहाँ शैतान वाला पंख है उसी हाथ पर सांप लिपटा हुआ दिखाया गया है। सांप शैतान को शो करता है, वो शैतान का रूप माना जाता है। हम जानते हैं कि ईडन गार्डन में एडम और हवा को फल खाने के लिए ललचाने वाला सांप ही था। नीचे की तरफ कब्रिस्तान का सीन दिखाया गया है जो मौत को शो करता है, हेल को शो करता है। और ऊपर की तरफ सफेद इंसान आसमान की ओर जाते हुए दिखाए गए हैं, यानी वो आत्माएं हैं जो स्वर्ग में जा रही है। फिर से यहाँ पर गुड और इविल, हेवन एंड हेल को दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देखे स्टैन ने खुद को ग्लोरीफाई किया है। उसके सर के आजू बाजू सन रेज दिखाया गया है जो किसी एंजल या खुदा के सर की आजू बाजू होता है। ये डिवाइनिटी को शो करता है। जो हाथ में सांप लिपटा हुआ है उसी हाथ में एक दिल दिखाया गया है जिसमें से खून टपक रहा है और वो स्टैन का खुद का है। ये यहाँ पर ये शो कर रहा है कि उसने अच्छाई और बुराई में से बुराई को पसंद किया है। उसने अपना दिल और अपनी आत्मा शैतान के हवाले कर दिया है। ऊपर आसमान में कौवे उड़ते दिखाए गए हैं जो कि ब्लैक मैजिक को शो करता है। इस तरीके का सीन अपने इल्यूमिनाटी के पोस्टर्स में देखा होगा। इस एल्बम के गाने में MC स्टैन खुद कहता है कि मैं बेचना चाहता सोल खुदा को, मैं टेंतुसियान है। टेंतुसियान स्पेनिश वर्ड है जिसका सीधी भाषा में मतलब है लालची। यहाँ पर खुदा को सोल बेचने की बात की गई है। अभी तक तो हम जान चुके हैं कि MC स्टैन का खुदा शैतान है। उसने बुराई को पसंद किया है, शैतान को पसंद किया है। वो शैतान को अपनी सोल बेचना चाहता है। शैतान को सोल बेचने वाली बात इल्यूमिनाटी और सीक्रेट सोसाइटीज वाले किया करते हैं। ये शैतानी लोग MC स्टैन जैसे लोगों को अपना पपेट बनाकर उनकी सोल का सौदा करते हैं और बदले में उनको फेम, पैसा और शोहरत देते हैं। हम में से लगभग सभी लोगों ने अब तक तो MC स्टैन के गाने सुने होंगे। उसके गाने में आपको सिर्फ गंदी गालियां ही सुनने को मिलेगी। शैतानियत से भरे उसके गाने होते हैं। उसके हर गाने में ड्यूअल पर्सनालिटी देखने को मिलती है। मैं बेचना सोल चाहता खुदा को, मैं टेंतुसियान है। उसका एक और गाना देख लेते हैं जिसका नाम है उस्ताद फिरुल्ला। इसमें उसने गाया है कि वो शराबी है, नशेड़ी है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। दारू पिया मैंने आज, नशे के बिना मेरे को आ रही नहीं फीलिंग। में से मैं गरीब, हक से मैं गंजेड़ी, हक से मैं छपरी, उसका रीजन था बस्ती।
और ये गाने में उसे जमीन पर कुछ लिखता हुआ दिखाया गया है। यहाँ पर ये इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि बाइबल में जब कुछ लोग एक औरत को जो कि व्यभिचार करने वाली थी उसे पत्थरों से मारने के लिए यीशु मसीह के पास लाते हैं, तब यीशु मसीह ने जमीन पर कुछ लिखा और बाद में जो लोग पत्थर लेकर वो औरत को मारने के लिए तैयार थे उनसे कहा, जिसने कभी पाप ना किया हो वो इस औरत को पहला पत्थर मारे। और वहाँ खड़े सब लोग जिनके हाथों में पत्थर थे वो वहीं फेंक कर चले गए। और इसीलिए यहाँ पर वो खुद को जस्टिफाई करने के लिए यीशु मसीह की तरह जमीन पर लिख रहा है। गाने में आगे MC स्टैन कहता है कि उसको मस्जिद में एंट्री नहीं है, उसके बड़े बड़े बाल है जो कुछ अजीब तरीके से संवारता है, उसके शरीर पर टैटू लगे हुए हैं, उसके हाथों के नाखून लड़कियों की तरह रंगे हुए हैं। और ये सब बातों की वजह से जो कि इस्लाम में मना है, स्टैन को मस्जिद में एंट्री नहीं मिलती। और क्यों न हो, उसने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर अपलोड की थी जिसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। अगर आप इसे ट्रांसलेट करके देखें तो यहाँ पर शैतान लिखा हुआ है, यानी MC स्टैन खुद शैतान है। इस गाने में बैकग्राउंड में MC स्टैन बीच बीच में दबे हुए आवाज में कुछ गाता रहता है। वो आप गौर से सुने तो सुनाई देता है कि शैतान मेरा होमी, जन्नत तो बहुत दूर की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि MC स्टैन जो दबी हुई आवाज में गाता है वो उसके दिल की आवाज है, उसके अपने मन की आवाज है, उसकी अंदर की आवाज है। इसीलिए वो बीच बीच में दबी हुई आवाज में गाता है, शैतान मेरा होमी। वो लोग जो उसके दोस्त हैं या उसके मोहल्ले वाले हैं या आजू बाजू में रहने वाले हैं या उसके ग्रुप के मेंबर हैं या उसके सर्कल वाले हैं या उसकी गैंग वाले हैं, उसको होमी कहा जाता है। सीधी भाषा में उनके करीबी को होमी कहा जाता है। और यहाँ पर स्टैन का करीबी शैतान है। इसीलिए फिर वो कहता है कि जन्नत बहुत दूर की बात है। आगे वो कहता है कि शैतान मेरा दोस्त बना। उस बात की मांग रहा मैं माफी, उस बात की मांग रहा मैं माफी, जन्नत बहुत दूर की बात, उस बात की मांग रहा मैं बहुत गुना बहुत सुना, शैतान मेरा दोस्त बना। आपको समझ में आ रहा होगा। आगे सुनिए ये क्या गा रहा है। ईमान को बेच के जा नमाज पे बैठे ले शैतान आज मेरे सिर पे परेशान, हर एक फिरके में को लेकर उनको मालूम कभी चेंज नहीं होने वाला मैं। ये है असली हकीकत MC स्टैन की। इनका कोई धर्म नहीं होता, ये शैतान को अपना खुदा मानते हैं और उसी की वर्शिप करते हैं। अब आपको सीधा सीधा पता चल गया होगा कि ये इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ है और बिग बॉस शो इल्यूमिनाटी वाले ही चला रहे हैं। बिग बॉस के शो को कई लोगों ने एक्सपोज किया हुआ है। बिग बॉस के घर में इल्यूमिनाटी के सिंबलिज्म देखने को मिलते हैं। ऑल सीन आई या आई ऑफ लूसीफर हर जगह पर देखने को मिलती है। बिग बॉस शो के जरिए लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। जैसे बिग बॉस का घर एक दुनिया है जहाँ पर बिग बॉस जैसे कहे वैसे रहना है, जो कहे वो मानना ही है, जो कहे वो करना ही है, जिस हाल में रखे रहना होता है, उसी के इशारों पर जागना और उसी के इशारों पर सोना होता है। जागते ही बिग बॉस का गाना गाकर उनकी वर्शिप करनी होती है। बिग बॉस को ग्लोरीफाई करना होता है। बिग बॉस खुदा है जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसकी आवाज सुनी जा सकती है। बिग बॉस के घर में आप जो भी करते हो वो बिग बॉस जो कि एक खुदा है वो हर वक्त देख रहा और सुन रहा होता है। दोस्तों, आने वाले समय में धीरे धीरे ये सब रियल लाइफ में हो जाएगा। इलीट क्लास लोग या सीक्रेट सोसाइटी के लोग गवर्नमेंट के जरिए हर एक इंसान पर रूल करेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि MC स्टैन को फेमस करने के लिए बिग बॉस में लाया गया। आपने देखा होगा कि वो हर एक कंटेस्टेंट के ऊपर दादागिरी करता था, टास्क नहीं करता था या कम करता था। जो भी बाहर से मेहमान आते थे MC स्टैन के साथ बहुत अदब से बात करते थे। यहाँ तक कि सलमान खान भी उसके साथ बहुत इज्जत से बात किया करते थे। जबकि स्टैन गाली गलौज करने वाला और टपोरी टाइप का है। उसके रियल लाइफ की बात करें तो वो जेल भी जा चुका है। उसने खुद ही कहा है कि उसके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है। यार 20-20 लोग मिल के मार रहे मेरे को, फिर मैंने भी डाल दिया माँ। 326 वर्ड के लिए केस चालू है। 326 वर्ड के लिए हर तारीख को जाता माम कोर्ट बीट में सब। उसने इसके ऊपर से अपना एक एल्बम भी निकाला था जिसका नाम था लड़ी पार। बिग बॉस में जब शालीन भनोत के साथ उसका झगड़ा हुआ तब एक टपोरी की तरह वो उसे मारने के लिए दौड़ा, एकदम घटिया तरीके से गाली गलौज करने लगा था। दूसरी बार भी जब झगड़ा हुआ तब उसने उसे गाली गलौज किया था और उसे धमकी दी थी। उस टाइम स्टैन ने कहा था कि मेरे फैन लोग ये देख रहे हैं, तेरे को दिखा देंगे। इस पर शालीन भनोत के पेरेंट्स बहुत डर गए थे और उन्होंने बिग बॉस को लेटर लिखा था कि उनके लड़के की जान को खतरा है। तो आपकी जान को खतरा है। बाहर निकल, तेरी मेरे फैंस लोग देख रहे हैं, लोग सब देख रहे, तेरे को दिखाएंगा। रहने का है ना इधर बॉम्बे में, रहने का है ना, रहने का है कि नहीं?
दिखा था कैसा उठा था घर से। ये होते ही शालीन भनोत के घर के आसपास रात को 40-50 लोग बाइक लेकर गए थे। उसके घर के चक्कर लगाकर जोर जोर से गाली गलौज कर रहे थे और शालीन भनोत के पेरेंट्स बहुत डर गए थे और इसीलिए उसके पेरेंट्स ने बिग बॉस को लेटर लिखा था। MC स्टैन को इतना फेमस कर दिया गया कि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई और उसकी शैतानियत लोगों को पसंद आने लगी। गाली गलौज वाले रैप वीडियोस वायरल कर दिए गए। यहाँ तक कि बिग बॉस में MC स्टैन का झगड़ा किसी के साथ होता था तो उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक गालियों से भर जाता था। जैसे कि अर्चना गौतम के साथ स्टैन का झगड़ा हुआ तो उसके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर MC स्टैन के फैंस ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, धमकियां देना शुरू कर दिया। इसी तरह से शालीन का सोशल मीडिया भी गाली गलौज से भर गया था। शालीन के फादर की रिक्वेस्ट के बाद बिग बॉस ने इंटरफियर किया था और MC स्टैन की तरफ से उनके फैन के नाम एक पोस्ट डाली गई थी जिसमें MC स्टैन ने अपने फैंस को रिक्वेस्ट की थी कि आप किसी को गाली गलौज या धमकियां न दे। घर के अंदर की लड़ाई को संभालने के लिए स्टैन ही काफी है। आपने स्टैन को देखा होगा कि वो अपने हाथों से हैंड साइन बनाता रहता है। ये सब हैंड साइन वो है जो इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन जैसी सीक्रेट सोसाइटी के लोग इस्तेमाल किया करते हैं। डेविल्स हॉर्न हो गए, 666 की साइन हो गई, इस तरीके की हैंड साइंस बनाता रहता है। इसी के जरिए वो साफ कह रहा है कि वो सीक्रेट सोसाइटीज का पपेट है। उसके इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई फोटो को देखिए, यहाँ पर ये 1 आई सिंबोलिज्म दिखा रहा है। गले में सांप जो कि शैतान को दर्शाता है, शैतानों जैसी शक्ल बनाता है, गैंग की हैंड साइन बनाता है, डेविल्स हॉर्न बनाता है, गले में फंदा वाली सुसाइड अटेम्प्ट्स दिखाता है। इसकी फोटो को गौर से देखे तो उसके हाथों पर एलियन का टैटू है। सच्चे खुदा को मानने वाले लोगों को मालूम है कि एलियन जैसी कोई चीज है ही नहीं, ये सब फॉलन एंजल्स है। इसमें देखिए शैतानों वाली डरावनी आंख है, उसने लाल कपड़े और कैप पहनी है और कैप पर लिखा है फायर जो हेल को शो करता है। दोस्तों आपको भी क्लियर हो गया होगा कि MC स्टैन को बिग बॉस में क्यों लाया गया और क्यों इसे इतना फेमस कर दिया गया। आज का नौजवान जो इसको फॉलो करता है वो इसके जैसे बनना चाहेगा। नौजवानों का धर्म के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और धीरे धीरे समाज में से धर्म नाबूद हो जाएगा और ऐसे ही शैतानी लोग हमारे आसपास नजर आने लगेंगे। क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा या आपका भाई बहन MC स्टैन जैसा बने? कोई नहीं चाहेगा। MC स्टैन तो शैतानी लोगों का एक जरिया है। शैतानी लोग इन जैसे लोगों का इस्तेमाल करके हमारे समाज को नाबूद कर देना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। स्टैन ने खुदा और शैतान में से शैतान को चुना, लेकिन हमें हमारे घरों को, हमारे समाज को ऐसी शैतानी ताकतों से बचाना है। बाइबल में लिखा है, इन्हें अफसोस जो बुराई को अच्छाई और अच्छाई को बुराई दर्शाता है, अंधेरे को उजाला और उजाले को अंधेरा कहता है। हमें इनके जैसा नहीं बनना है, बल्कि दूसरों को इनकी असलियत बताकर दूसरों को भी बचाना है। बाइबल में बताया गया है कि ऐसे काम जो अंधकार के हैं, ऐसे कामों में हिस्सा न लो, बल्कि उसे एक्सपोज करो। खुदा MC स्टैन जैसे लोगों को सद्बुद्धि दे और सही राह पर चलने की ताकत दे। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।